श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वह अधिकार वाले को ही प्राप्त होता है। और उसमें भी प्रथम स्कंद जो है वह स्कंद का नाम है अधिकार लीला। मानी वक्ता भी अधिकारी होना चाहिए और श्रोता भी अधिकारी होना चाहिए। यहाँ पे व्यास जी जिसने लिखा है और जिसने पढ़ा है वह भी अधिकारी थे और उसके पुत्र परमहंस रूपी सुखदेव जी महाराज भी अधिकारी थे। अब वह सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया तो परीक्षित कैसे अधिकारी हुए यह जानने के लिए कहते हैं कृपा करके आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने। मैं अभी आपके परीक्षित महाराज के जन्म की कथा बताता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। सुत पुराणी जी अब परीक्षित के जन्म की कथा बताते हैं। भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। पूर्व काल की मैं कथा बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुने। जब महाभारत का 18 दिन का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में 18 दिन के युद्ध में इतना भयंकर युद्ध हुआ। सभी जो वीरों थे वो तो सदगति को प्राप्त हो गए थे। आज अंतिम दिन था और अंतिम दिन में भीम और दुर्योधन के बीच में बड़ा सा भयंकर युद्ध हो रहा था और युद्ध का पलड़ा धर्म की तरफ झुक रहा था, क्योंकि भीम दुर्योधन को इतना मार रहा था कि दुर्योधन त्राहिमाम कर रहा था और भीम की जैसे जैसे गदा पड़ रही थी दुर्योधन के वैसे ही प्राण निकलते निकलते रह जाते थे। ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था और भीम ने दुर्योधन की जंघा के ऊपर इतना गदा का प्रहार किया कि अब दुर्योधन से खड़ा भी हो नहीं रहा था। इतना मार मारा कि दुर्योधन अभी लहूलुहान हो गया, अब बस मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। परास्त हो गया, अब विजय शंख फूंक गया और सभी पांडवों विजयों की घोषणा करने लगे। बस यहाँ पे युद्ध विराम हो गया, परंतु दुर्योधन के प्राण जा नहीं रहे। युद्ध तो विराम हो गया, युद्ध में विजय भी निश्चित हो गई कि पांडवों का विजय हुआ, परंतु यहाँ पे कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठा हुआ दुर्योधन रक्त से लहूलुहान हुआ। ऐसा दुर्योधन नहीं मृत्यु उसे आ रही है और नहीं वो स्वस्थ भी हो रहा है। उस समय मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि दुर्योधन को एक श्राप भी लगा हुआ था। दुर्योधन को एक वरदान मिला हुआ था कि उसको एक साथ सही और बुरा दोनों समाचार जब मिलेंगे तभी उसके प्राण जाएंगे, ऐसा उसको वरदान मिला हुआ था। इसलिए दुर्योधन प्रतीक्षा कर रहा था मृत्यु की, परंतु मृत्यु नहीं आ रहा था। उसी समय मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, उसी समय दूर से एक आता हुआ योद्धा देखा और वह योद्धा था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दूर से आता हुआ देखकर दुर्योधन थोड़ा आनंदित हुआ कि एक योद्धा तो हमारी ओर से जीवित है, क्योंकि दुर्योधन के सभी योद्धाओं मृत्यु के शरण में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। यहाँ पे अश्वत्थामा को आते हुए देखा, दुर्योधन आनंदित हुआ। अश्वत्थामा नजदीक आया और पूछा कि हे दुर्योधन, ऐसा क्यों हुआ? अश्वत्थामा कहता है कि दुर्योधन, यदि तुमने सभी सेनापतियों को नियुक्त किया, वो सब सेनापति कहीं ना कहीं मन से पांडवों के पक्ष में थे, इसलिए तुम युद्ध हार चुके। देखो यहाँ पे अश्वत्थामा दुर्योधन को सलाह मशवरा कर रहा है। कहता है कि तुमने जो जो सेनापति को नियुक्त किया, जैसे कि भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि सभी योद्धाओं को सेनापति नियुक्त किया, पर वह सभी सेनापति कहीं ना कहीं पांडवों को मन से वो प्रेम करने वाले थे, इसलिए तुम युद्ध हार चुके। यदि तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हारी यह दशा नहीं होती, आज तुम वह सुखपूर्वक राज्य भोगते होते। ऐसा आश्वासन पूर्वक वचन सुनाया। अब दुर्योधन कहता है, भाई जो हुआ वो हो गया, अब तो विजय भी निश्चित हो गई, पांडवों के हाथ में सब कुछ चला गया, अब बस मृत्यु की क्षण देख रहा हूँ, पर उसमें भी यदि कोई मेरा कार्य करे तो मैं मृत्यु को प्राप्त कर सकूं। अश्वत्थामा ने कहा, क्या तुम्हारा कार्य है? तो कहता है, एक ही काम है मेरा, बस मेरा प्राण तभी जाएगा जब कोई व्यक्ति 5 पांडवों के मृत्यु का, जब कोई व्यक्ति 5 पांडवों के मस्तक मेरे पास लेकर आए और उसे मैं देखूं, अपने हाथ से दबाऊं और उसे मृत्यु दंड दूं, बस यही मेरी कामना है।